जी, वेलकम बैक टू दी वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये हैं हमारे एनालिसिस। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसमें बीटीसी, सिल्वर, गोल्ड और यूएस ऑयल के हमारे पास पैरामीटर्स होंगे। बीटीसी से अगर हम लोग बात करें तो बीटीसी की हमारे पास जो पिक्चर लगी हुई है, ये आप लोगों ने लाइव स्ट्रीम पे भी देखा होगा। और ये बेसिकली एक वीकली एक हमारे पास जनरली जो है वो एक कन्वर्सेशन होगी, बड़ी मुख्तसर सी होगी। इसमें जो जितने भी पेयर्स होंगे वो सारे मुख्तसर जो है वो गुफ्तगू के पर्सपेक्टिव से ही या फिर गुफ्तगू उनमें की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या हमारे पास पिक्चर बन रही है, टू द पॉइंट पिक्चर पे रहते हैं। हमारे पास फिलहाल बीटीसी में अकॉर्डिंग टू 1 आवर चार्ट एसपीआर ज़ोन मेंटेन है, आरएसआई का फ़िल्टर यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, आरएसआई डाइवर्जेंस की बात हो रही है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करना चाह रही है, तो मार्केट यहाँ पे आप लोगों को एक पूरी पिक्चर के साथ जो एक डाइवर्जेंस बेस्ड ज़ोन की प्लस एसपीआर जो है वो ज़ोन, ये 2 ज़ोन्स हमारे पास 2 प्राइस एक्शन के ज़ोन्स कंपाइल करके मार्केट यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड दे रही है। राइट नाउ अगर हम लोग बात करते हैं तो बीटीसी जो है वो हमारे पास क्या रोल प्ले कर रहा है, बीटीसी फिलहाल यहाँ पे एक पैरेलल जो ट्रेंड लाइन है उसको मेंटेन करते हुए चलता जा रहा है। और यहाँ पे मार्केट जो है वो फिलहाल कुछ आपकी कुछ एक जिसे हम लोग कहते होते हैं ना स्लाइटली बुलिश, कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ रोल प्ले कर रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एसपीआर का जो ज़ोन है ये यहाँ पे फिलहाल रिमेन क्या कहते होते हैं, काफ़ी अहमियत का या फिर काफ़ी तवज्जो का हामिल है। रह गई बात यहाँ पे हमारे पास पीएनएल की, तो पीएनएल आप लोगों के पास ऑलरेडी लगे हुए हैं, वैलिड है, वैलिड टू एंटर है। याद रहे रिस्क आरएफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखवा दी थी, क्योंकि एक आधे यूज़र का कमेंट आया हुआ था कि सर पीएनएल लगा हुआ था और या फिर जो है वो एसएल प्राइस क्रॉस हो गई है। बेसिकली एसएल हिट होने में, एसएल प्राइस क्रॉस होने में, ब्रेक इवन होने में, या फिर जो एसएल प्राइस क्रॉस हुई है वो टीपी हिट होने के बाद आपकी जो एसएल प्राइस क्रॉस हुई है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि टाइम पे क्या पिक्चर है। जैसे हम लोग अगर यहाँ की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मार्केट में इस वाली पोजीशन का ब्रेक इवन गया। अब एसएल प्राइस क्रॉस कर लें, लेकिन मार्केट आप लोगों को ठीक-ठाक रिवॉर्ड दे के गई है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट अगेन अगर हमारे पास ये जो डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट ज़ोन है, अगर मार्केट इसके ऊपर आती है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? हमें यकीनन यहाँ पे जो है वो एक एंट्री प्लान करनी है और हम लोग इस एंट्री को अपने जो हम लोगों ने पहले एंट्रीज़ ली हुई हैं, उसके प्रॉफिट में से इसको एडजस्ट करेंगे और इसमें एंटर होंगे। एंट्री मूव की वीडियो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड करवा दी है इस प्लेटफ़ॉर्म पे, चूँकि फॉरेक्स मनी का कुछ इश्यू चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने ए टू ज़ी सब चीज़ें मेंटेन करवानी शुरू कर दी हैं। अब आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ करना इतना है कि आप लोगों ने ज़रा चीज़ों को ना तवज्जो के साथ समझ के चलना है। एंट्री मूव जो लोग नए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हो, एंट्री मूव आपको हर हाल में आनी चाहिए। एंट्री मूव और डाइवर्जेंस ये 2 प्राइस एक्शन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंट्री मूव को मैं प्राइस एक्शन इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपका एसएल रिड्यूस करता है और आप लोगों को एक होप देता है कि आप लोग जो है वो खुल के खेल सकें, प्ले कर सकें। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हमारे पास जो पिक्चर बन रही है, यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि जब तक मार्केट आपकी इस एसबीआर से नीचे-नीचे मेंटेन है, यहाँ पे आप लोग कुछ सेल की एक प्लानिंग देख सकते हैं और स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से भी और शॉर्टर टर्म के पर्सपेक्टिव से भी। इसी तरीके के साथ अगर आप लोग यहाँ से मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करती है और मार्केट यहाँ पे आती है, अगेन यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस की डेवलपमेंट देती है, तो फिर आप लोग यहाँ से अगेन एक बाय की प्लानिंग अगेन कर सकते हैं। याद रहे नीचे हमारे पास ओबी जोन भी है, मार्केट ने ओबी जोन को प्रीवियसली लिक्विडेट किया और हमें डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन प्रोवाइड किया और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एंट्री ली। अब ये मार्केट आपकी फिलहाल बीटीसी के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं, तो बीटीसी के पर्सपेक्टिव से मार्केट आप लोगों की क्या एक रेंज में चल रही है। जिन लोगों को वर्किंग पैटर्न नहीं पता या फिर जो लोग नए हैं, आप लोगों ने किसी भी सिग्नल में आते साथ एकदम जंप इन नहीं कर देना। उसमें रिजल्ट ये निकलेगा कि आप लोगों को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ये ऐसे ही है जैसे हमारे पास आने वाले टाइम में बीटीसी के पर्सपेक्टिव से भी आप लोगों के पास जो है या फिर आप लोगों को कुछ ऐसे सिनेरियोज एडवाइस करूँगा कि जिसमें आप लोग प्लग एंड प्ले वाली पिक्चर जो उसको प्ले कर सकेंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम में यकीनन यहाँ पे बीटीसी जो है वो आप लोगों को बैक टू बैक डाइवर्जेंस की ट्रेड्स दे रहा है और सिंस मॉर्निंग दे रहा है। यहाँ पे मार्केट में हमारे पास एक रेंज भी बनी हुई है। वही बात है, हमारे पास मास्टर स्ट्रक्चर जो वो इस टाइम सेल साइड का मेंटेन हुआ है। अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट करती है, अपसाइड पे जाती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करती है फॉर बाय साइड, देन ही हम लोग जो है वो बाय में जाएँगे, वरना टिप्स से जो बाय है वो तो हम लोगों ने होल्ड की हुई है अकॉर्डिंग टू H1 टाइम फ्रेम। M5 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास ये एक डाइवर्जेंस पे सपोर्ट ज़ोन है। जब तक ये ज़ोन आप लोगों के पास मेंटेन है, आप लोग यहाँ पे बाय की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। और बेहतर ये है कि स्ट्रीम को अच्छे से स्ट्रीम हो, वीडियो उसको अच्छे से देखने के बाद ही आप लोगों ने कोई अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है, ब्लाइंडली ना करिएगा, वरना आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आ पाएँगी। इसके लिए आप लोगों को 3080 की वीडियो, एंट्री मूव की वीडियो, आरएसआई की थोड़ी बहुत हाव-नो होनी चाहिए। लें जी, आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में गपशप होती है, जो कि होगी आप लोगों के लिए गोल्ड की वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।